हेलो दोस्त। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से फ्रांसिस एमरम आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के नया सेशन नए टॉपिक पर आप लोग को फिर ले चलता हूँ नया क्लास पर। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। जेपीएससी जेट एवं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को अंतिम तक देखने का कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा बेल आइकन प्रेस करें, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा ना बात करते हुए हम चलते हैं आज की क्लास पर। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किसे चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य निर्धारित किया गया था? एक, गरीब निवारण। दो, स्थिरता के साथ विकास। तीन, आत्मनिर्भरता की क्रमागत उपलब्धियां। चार, समाजवादी समाज की स्थापना। तो इसको कोड भाषा में दिया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में एक, दो और तीन। ऑप्शन बी में एक और दो, तीन। ऑप्शन सी में दो और तीन और ऑप्शन डी में केवल दो। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करें। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो और तीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, इंदिरा योजना। ऑप्शन बी, मेहता योजना। ऑप्शन सी, गाडगिल योजना। और ऑप्शन डी, कविराज योजना। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट किए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाडगिल योजना। ठीक है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा गाडगिल योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। अल्प विकसित देश में आय समानताएं मुख्य रूप से होती है श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था के कारण। ऑप्शन बी, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मात्राओं में प्राकृतिक संसाधनों के पाए जाने के कारण। ऑप्शन सी, पारिसंपत्ति के संघ केंद्रण के कारण। और ऑप्शन डी, व्यापक निरक्षरता के कारण। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करें। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिसंपत्ति के संघ केंद्रण के कारण। ठीक है, अल्प विकसित देशों में आर्थिक असमानताओं का मुख्य कारण परिसंपत्ति का अत्यधिक संकेत दृढ़ होता है। ये असमानताएं तृतीय श्रेणी के देशों में होती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिवहन के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ऑप्शन ए, तृतीय। ऑप्शन बी, चतुर्थ। ऑप्शन सी, पंचम। और ऑप्शन डी, छठी। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करें। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चला था। इसमें केवल समूह प्रथम को शुरुआत किया गया था, जिसमें विद्युत उत्पादन को बढ़ावा कर औद्योगिकरण पर भी बल दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? ऑप्शन ए 1950 का दशक। ऑप्शन बी 1960 का दशक। ऑप्शन सी 1970 का दशक। और ऑप्शन डी 1980 का दशक। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1980 का दशक, ठीक है। 1960 से शुरू हुआ था जो हरित क्रांति, उसका प्रभाव 1980 के उत्पादन पर हुआ, ठीक है। इस समय तक भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हो चुका था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसी से भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? किससे? ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी मानवीय विकास, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास और ऑप्शन डी यातायात विकास। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करें। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानवीय विकास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, नवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी किस पर? कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन सी ऊर्जा क्षेत्र को और ऑप्शन डी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र को। किसको दिया गया था नवी पंचवर्षीय योजना में? तो नवी पंचवर्षीय योजना में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सेवाओं को क्षेत्र को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत में न्यूनतम आवश्यकता है तथा निर्देश गरीबों विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं निम्नलिखित परिचय योजना में से किसके नाम परिवर्तित थे? ठीक। ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चला था? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 ईस्वी तक चला था। इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न को सही क्रम में रखें। 1, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का संविधान। 2, विश्व सवेरिया द्वारा प्रकाशित भारत का योजनाबद्ध विकास। 3, मुंबई योजना। 4, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको थोड़ा लिख लेना ताकि आपको जल्दी ध्यान रहेगा दिमाग में। तो चलिए कुल भाषा में इसका सीरियली करना है, मतलब क्रमगत करना है, कौन आगे है कौन पीछे करें। ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में है 3 2 4 1 और ऑप्शन सी में 2 3 1 4 और ऑप्शन डी में 2 1 3 4, ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्न उद्देश्य विशेषताओं को सही क्रम में कीजिए, ठीक है। इसको भी सही क्रम में करना है। 1, महल नवीनता रणनीति। 2, आधुनिकीकरण। 3, गरीबी उन्मूलन। 4, रोजगार बल, ठीक है। तो इसको भी सीरियल करना है क्रमगत, मतलब कौन पहला हुआ कौन दूसरा कौन तीसरा कुल भाषा में, ठीक है। तो इसका क्रमबद्ध कैसे होगा? इसमें क्रमबद्ध कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसमें आपका होगा पहला होगा महल नवीन रणनीति, दूसरा होगा गरीबी उन्मूलन, तीसरा होगा आधुनिकीकरण और लास्ट में होगा रोजगार पर बल। तो आज का क्लास यही तक था। यही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आप सभी के लिए लेकर आया था। फिर मैं अगले क्लास में आप सबके लिए लेकर आऊंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए।
मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही कोई भी इसमें डालूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज इतना ही बात करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।